भगवान के परिवार को भी ऋषियों का श्राप लगा, पूरा कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसा श्राप लगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका भी लीला कार्य पूर्ण हो चुका है, आप भी स्वधाम चलिए। उद्धव जी को जब पता चला कि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं, विकल होकर रोने लगे। जैसे ही रोए तो भगवान, मैं कैसे रहूंगा, मुझे साथ ले चलिए। भगवान ने कहा उद्धव जी, अभी आपके जाने का समय नहीं हुआ है, अभी आप धराधाम पर रहिए और आप जाइए द्वारिका और अर्जुन से कहिए कि हमारे पूरे परिवार को लेकर आप हस्तिनापुर चले जाएं, क्योंकि 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। तो हस्तिनापुर लेकर आप हमारे सारी महारानियों परिवारों को लेकर जाएं। ऋषियों के श्राप के कारण हमारे परिवार का संहार होगा। एकादश स्कंद में दिव्य उद्धव और कृष्ण जी का संवाद है। उसी में 24 गुरुओं की कथा भी आती है। दिव्य ज्ञान दिया उद्धव जी महाराज को। वसुदेव जी को नारद जी महाराज ने नवयोगेश्वरों की कथा के माध्यम से दिव्य ज्ञान दिया, क्योंकि वसुदेव जी दुखी हुए कि भगवान जाने वाले हैं। यदुकुल का यहाँ संहार का वर्णन भी है। राजा परीक्षित को दिव्य ये वर्णन भी श्रवण कराया। बलराम जी महाराज शेषावतार हैं, भगवान की आज्ञा प्राप्त की बलराम जी भी अपने स्वधाम गमन करते हैं। भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, जहां पर अंगूठे को भगवान की मृग और हिरण की आंखें समझकर उस बहेलिये ने बाण मारा कि ये हिरण की आंख, इतने सुंदर चरण भगवान के। बहेलिये को पता चला कि ये भगवान के चरण हैं, आकर क्षमा मांगी, हे भगवान क्षमा करो, मैं जान ना सका। भगवान ने कहा, हे बहेलिये, आप दुख ना पाए, कष्ट ना पाए, यहाँ पर कुछ भी मेरे बिना इशारे के कुछ नहीं होता, ये सब मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है, आप कष्ट ना पाए। भगवान ने बहेलिये का भी उद्धार किया है। भगवान के चरणों में बाण लगा है। यहाँ पर दारुक सारथी भी आया, वह भी रुदन करने लगा। उद्धव जी से नहीं, दारुक सारथी से भगवान ने कहा था कि अर्जुन को जाकर बताएं कि द्वारिका से हमारी पट्ट महिषियों को लेकर आए और उन्हें द्वारिका से हस्तिनापुर में स्थापित करें। इस तरह दिव्य चरित्र श्रवण कराया। भगवान के स्वधाम गमन का भी वो दिव्य समय आया। सभी देवता, यक्ष, ऋषि, मुनि, सिद्ध आकाश में खड़े हो गए, पुष्प वर्षण करने लगे। भगवान का वह दिव्य स्वरूप एक तेज के रूप में प्रकट हुआ और भागवत जी में समाहित हो गया। इसलिए हम भागवत जी की भगवान कृष्ण के रूप में ही पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह भगवान अपने स्वधाम गमन करते हैं। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की।